सभी व्यूवर्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूवर्स, ये वीडियो है बीए बीकॉम बीएससी सेकंड सेमेस्टर एनईपी के अकॉर्डिंग जो भी कोई स्टूडेंट हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो जो फर्स्ट एड एंड हेल्थ का पेपर है तो उसकी 2 क्लास मैं दे पाया था, उसके बाद मैं वीडियो नहीं बना पाया था। तो अब कुछ 5-7 दिन की छुट्टी पड़ी है, अब शिवरात्रि की है ना, तो इसमें मैं कुछ आपको एमसीक्यूज़ कराऊंगा। तो चैनल पे जो फर्स्ट टाइम बच्चे जुड़ रहे हैं तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। दूसरा, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, तो आप उसकी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। ये तीसरी वीडियो है मेरी इसमें क्लास 3 की। इसमें देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन है। ऐसे लगभग 400 एमसीक्यूज़ मेरे पास में है जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की बात करें तो लगभग 10 अगस्त के आसपास से आपके एग्ज़ाम्स होंगे, तो आप ध्यान रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में हैं, तो दोनों मीडियम के बच्चों को इनसे हेल्प मिलेगी। तो व्यूवर्स, ये जो चैप्टर है, अब ये टॉपिक वाइज मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। 15-20 एमसीक्यूज़ हर एक चैप्टर में से हैं। तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 है, श्वसन तंत्र से संबंधित प्राथमिक उपचार। तो इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन हैं मैं डिक्टेट करूंगा हिंदी में, और वो क्वेश्चन इंग्लिश में भी हैं, तो टिक लगा रखे हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी जो हैं उसको देख सकते हैं। चलिए, तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि निम्न में से कौन वायु मार्ग का हिस्सा नहीं है। तो हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी, जिसे कहते हैं गला, है ना, और दूसरा जो इसका नाम है ग्रसनी भी है। तो ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की पेशी जो छाती को उदर गुहा से अलग करती है किसके रूप में जानी जाती है। उसका आंसर है आपका डायाफ्राम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डायाफ्राम। डूबना आमतौर पर तब होता है जब कोई व्यक्ति डैश कर रहा हो, तो जाहिर सी बात है तैराकी कर रहा होगा, है ना बाथिंग होगा, ना वॉकिंग होगा और ना स्केटिंग होगा। तो तैराकी कर रहा होगा तभी वो व्यक्ति डूब सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। डैश की स्थिति में व्यक्ति का वायु मार्ग संकरा हो जाता है और अतिरिक्त बलगम उत्पन्न होता है। देखिए, जिन लोगों को दमा हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, दमा हो जाता है। छोटे बच्चों में डैश निगलने के बाद घुटन हो सकती है। देखिए, जो छोटे बच्चे हैं अगर वो सिक्के या तो निगल लेते हैं, उनको पता नहीं होता, या कोई छोटा बटन हो जाता है ना, या कोई छोटे छोटे खिलौने होते हैं, तो ये तीनों अगर निगल लें तो बच्चों को घुटन हो सकती है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है कि ये सभी। इनहेलर का उपयोग किसमें किया जाता है। देखिए, जिन लोगों को अस्थमा की बीमारी होती है, यानी सांस लेने में परेशानी होती है ना, तो वो लोग जो है इनहेलर का यूज़ करते हैं, ध्यान देंगे। तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फेफड़े फुफ्फुस, ठीक है, नामक झिल्ली से ढके होते हैं। तो बिल्कुल ये आंसर आपका सही आंसर है, सत्य है। प्रत्येक सांस में हम हवा का लगभग अंदर लेते हैं, तो होता है 500 सीसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी हम जो भी कोई हर एक सांस लेते हैं तो हम हवा का लगभग 500 सीसी जो है वो अंदर लेते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्रांकाई कई छोटी शाखाओं में विभाजित होती है जिन्हें कहा जाता है। तो इन्हें हम, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, ब्राकियोल्स। ठीक है, ब्राकियोल्स, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। फेफड़ों में ऐसी नसें होती हैं जो मस्तिष्क के एक क्षेत्र से जुड़ी होती हैं जिन्हें श्वसन केंद्र कहा जाता है। बिल्कुल, ये बात भी बिल्कुल सही है ना, तो सत्य आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर ए। अचेतन व्यक्ति की श्वास किसके कारण रुक सकती है। तो उसका आंसर है जीभ पीछे गिरना।
ठीक है, जीभ पीछे गिरना, इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है। 12, सांस रुकने के बाद भी दिल थोड़ी देर के लिए धड़कना जारी रख सकता है। तो बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही बात है। जब किसी व्यक्ति का सांस रुक जाता है तो उसका जो दिल है वो थोड़ी देर के लिए जो है वो धड़क सकता है, ठीक है ना। अगर कोई हताहत ठंडे पानी में डूब गया है तो डैश का भी खतरा है, तो उसे हाइपोथर्मिया, ठीक है, ये एक बीमारी होती है हाइपोथर्मिया, उसका भी खतरा हो सकता है। जब व्यक्ति को हल्की घुटन का अनुभव होता है तो यह वायु मार्ग को साफ करने का प्राकृतिक तरीका है, वो है खांसना, ठीक है। अक्सर जो है लोग खांस देते हैं, तो खांसना जो है वो इसका सही आंसर है। गले में सूजन किसके कारण हो सकती है? तो देखिए तीनों ऑप्शन इसमें सही हैं, या तो बहुत गर्म तरल पीना, या संचारक जहर निगलना, और या नसों में सूजन होना। तो डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है, ये सभी। कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए इसको हम CO से डिनोट करते हैं ना, कैपिटल C और O, कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है। तो देखिए ये एक बेरंग होती है, यानी कि इसका कोई कलर भी नहीं होता है, और ये स्वादहीन भी होती है, और ये विषैली भी होती है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ये सभी। तो ये जो चैप्टर था इसके मैंने आपको 16 MCQs करा दिए हैं। चलिए, तो नेक्स्ट है आपका चैप्टर जो है हृदय, रक्त और परिसंचरण से संबंधित प्राथमिक उपचार। तो देखिए इसमें, क्योंकि ये मैंने एक बुक से ले रखी है, वो बुक मैंने रेकमेंड भी कर रखी है अपने यूट्यूब चैनल पर, तो उसी से मैंने ये जो MCQs हैं वो ले रखे हैं, तो इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों तरह के स्टूडेंट्स को आसानी हो जाए। एक्चुअली थोड़े से साइंस के वर्ड हैं, तो पेपर भी थोड़ा सा टफ है, इस बात का आप सभी को ध्यान रखना है। इतना आसान नहीं है ये पेपर। फूड न्यूट्रिशन हाइजीन में तो थोड़े से शब्द थे साइंस के, लेकिन इसमें थोड़े से ज़्यादा शब्द हैं। आप 45 रुपीज़ डिपॉजिट करके PDF भी ले सकते हैं। नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर है, सिर्फ मैसेज कीजिएगा, फ़ोन रिसीव करने का ज़्यादा समय नहीं होता, मैसेज कीजिएगा तो आपको ये PDF 400 MCQs के अलावा मैं और भी MCQs दूंगा, तो PDF आपको मोबाइल नंबर पर सेंड कर दी जाएगी। अपना मीडियम मेंशन करिएगा 400 MCQs के अलावा। जिसका हिंदी मीडियम है तो उसको हिंदी में और MCQ दे दिए जाएंगे 400 के अलावा, और जो इंग्लिश मीडियम में है उसको इन वाले क्वेश्चंस के अलावा वो 400-500 और MCQ दे दिए जाएंगे। लगभग 1000 तक मैं MCQs देने का प्रयास करूँगा, तो PDF आप उसकी ले सकते हैं। मैसेज कीजिएगा और गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से स्क्रीनशॉट भी आप उसका भेज सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है हृदय, रक्त और परिसंचरण से संबंधित प्राथमिक उपचार। अब उसके कुछ MCQs डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चमकीला लाल रक्त डैश में पाया जाता है। देखिए जो चमकीला लाल रक्त होता है वो धमनियों में पाया जाता है, ठीक है, धमनियों में। बी ऑप्शन सही है। एक सामान्य वयस्क में नाड़ी की दर डैश बीट प्रति मिनट के बीच होती है। सामान्य वयस्क नॉर्मल जो एक पर्सन होता है तो उसमें 60 से लेकर के 100 बीट प्रति मिनट, ठीक है, 60 से लेकर के 100, ध्यान रखेंगे, बीट प्रति मिनट। बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डैश दिल का कंपार्टमेंट नहीं है। देखिए जो ना तो दाया अलिंद होता है, ना दाहिना वेंट्रिकल होता है, और ना ही बायां अलिंद होता है। तो डी ऑप्शन जो है वो इसमें राइट आंसर है कि इनमें से कोई नहीं। 4 डैश में कैरोटिड धमनी हृदय के निकट एक प्रमुख धमनी है, तो वो होती है गर्दन, ठीक है, गर्दन। सी ऑप्शन करेक्ट है। जब हृदय संकुचित होता है तो धमनी में दबाव डैश है, तो देखिए बढ़ता है। जब हृदय संकुचित होता है ना तो धमनी में जो दबाव है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है। ए ऑप्शन जब इसका करेक्ट आंसर है।
देखिए स्टूडेंट्स, मैं बहुत आराम से बोल रहा हूँ ताकि जब आप वीडियो की स्टडी करें, इसको वीडियो को पढ़ते जाएं, तो आपको ज़्यादा परेशानी ना हो और एग्ज़ाम टाइम में जो है आपका रिवीजन भी हो जाए, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बहुत आराम से इसको बोल रहा हूँ। एग्ज़ाम टाइम में आप 2-2.5 घंटे में इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आप देखिएगा। WBC, देखिए फूड न्यूट्रिशन हाइजीन में आपने 2 पढ़े थे। एक था RBC, जिसका पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल्स, है ना, लाल रक्त कोशिकाएं, और दूसरा था WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिकाएं। लेकिन यहाँ पर अगर आप फर्स्ट एड एंड हेल्थ वाले सब्जेक्ट की बात करेंगे तो इसमें आपको जो नाम इसका याद रखना है WBC का, तो वो है वाइट ब्लड कार्पसल्स, ठीक है, वाइट ब्लड कार्पसल्स। एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो वाइट ब्लड सेल्स अगर आ जाए इस पेपर में तो उसमें आप टिक मत लगाइएगा, ठीक है। तो वाइट ब्लड कार्पसल्स पे आपको टिक लगाना है। ये 2 तरीके के होते हैं वैसे, RBC और WBC। अगर हम फूड न्यूट्रिशन की बात करें तो उसमें तो 2 होते हैं, बट यहाँ पर WBC आपको याद रखना है। हृदय डैश मंडलों में विभाजित होता है। तो जो हमारा हार्ट है ना, वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छा, मतलब कुछ जीके के क्वेश्चंस भी इसमें आ रहे हैं जो जनरल साइंस की जानकारी हमें होनी चाहिए, जैसे कि 60 से लेकर के 100 बीट प्रति मिनट का अभी क्वेश्चंस आया था, है ना। और WBC का भी बड़ा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वाइट ब्लड कार्पसल्स। ऐसे ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारा हार्ट है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हृदय की धड़कन डैश में दबाव बनाती है, जिसे रक्तचाप कहते हैं ना। रक्तचाप को इंग्लिश में ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, शॉर्ट में BP भी बोल देते हैं। तो वह धमनियों में दबाव बनाती है। रक्त का स्वाद होता है, देखिए जो हमारा ब्लड होता है उसका जो स्वाद होता है ना, जो टेस्ट होता है वो खारा होता है, ठीक, ध्यान रखेंगे। C ऑप्शन सही है। डैश खून को जमने में मदद करती है, जो प्लेटलेट्स होती हैं वो खून को जमने में मदद करती हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी डॉक्टर ने कहा है कि किसी को बुखार ज़्यादा हो गया या डेंगू की शिकायत हो गई तो उसके प्लेटलेट्स जो हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं। तो प्लेटलेट्स का काम यही होता है कि वो खून को जमने में मदद करती है, ठीक है। रक्त के पीले रंग के तरल भाग को डैश कहा जाता है, जिसे प्रोटीन, एंजाइम और अन्य महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, जिसमें उसे हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। रक्त का जो रक्त के पीले रंग के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें प्रोटीन, एंजाइम और अन्य महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। वर्ड आपने सुना होगा अभी 1.5-2 साल पहले जब कोविड की बीमारी आई थी कि भाई आपको प्लाज्मा डोनेट करना है जिससे दूसरा पर्सन ठीक हो सकता है। तो प्लाज्मा रक्त के पीले रंग के तरल भाग को कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जब रक्त धमनियों में, शिराओं या हृदय के अंदर जम जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे थ्रोम्बस कहा जाता है। जब रक्त धमनियों, शिराओं और हृदय के अंदर जम जाता है ना, तो इसे थ्रोम्बस कहते हैं। C ऑप्शन सही है। रक्त के जमने में सहायक धागे जैसी संरचना डैश है, उसे हम कहते हैं फाइब्रिन, ठीक है, फाइब्रिन, ऑप्शन नंबर C, फाइब्रिन। दिल से जुड़ी समस्या के चिंताजनक संकेत हैं। तो देखिए तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। दर्द 15 मिनट से अधिक समय तक होता है और भारी जो भी कोई कार्य किया जाता है तो उसको करने पे भी दर्द होता है, और आराम करने पर आराम मिलना। तो ये सभी तीनों के तीनों जो ऑप्शन दे रखे हैं बिल्कुल सही है। इसमें D ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ दिस। डैश दिल के दौरे का संकेत नहीं है। देखिए नहीं पूछ रहा है आपसे, तो अगर किसी के छाती में दर्द होता है या दर्द कंधे तक फैल जाता है या किसी को पसीना आता है ना,
तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसमें डी ऑप्शन आपको याद रखना है कि नाक से खून बहना। जब किसी के नाक से खून बहता है तो उसको जो है हार्ट अटैक की बीमारी नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, डैश हार्ट अटैक में दी जाने वाली गोली यानी कि जो टैबलेट होती है दिल में खून के प्रवाह में मदद करती है। तो आप सबने नाम सुना होगा एस्प्रिन, ठीक है, बहुत जानी मानी टैबलेट है, याद रखिएगा एस्प्रिन होती है। ये हार्ट अटैक में दी जाने वाली टैबलेट होती है। तो जो खून का जो यानी जो ब्लड का फ्लो है हार्ट में, उसको वो ठीक करती है। हमारे शरीर में रक्त डैश में घूमता है। तो देखिए धमनियों में भी घूमता है और नसों में भी घूमता है और कोशिकाओं में भी घूमता है। कोशिका थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये कोशिकाएं हैं। तो कोशिकाओं में भी घूमता है, धमनियों में भी घूमता है और नसों में भी घूमता है। तो डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है कि ये सभी। और लास्ट क्वेश्चन है व्यूअर्स, डैश से रक्तस्राव आंतरिक रक्तस्राव का संकेत नहीं है। तो वो है उंगली, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो ये व्यूअर्स इस वीडियो में 18 क्वेश्चन तो ये इस चैप्टर के हो गए हैं और जो पिछला चैप्टर था उसके 16 क्वेश्चन होगा। तो 34 क्वेश्चन जो हैं वो इस वीडियो में आपके हो गए हैं। आगे मैं प्रयास करता रहूँगा कि जो है आपको वीडियो बना दी जाए, क्योंकि 500-600 क्वेश्चन जल्दी से अपलोड कर दिए जाएं, क्योंकि थोड़ा सा छुट्टी का भी टाइम है। तो इसमें मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं क्वेश्चन जो हैं वो इसमें अपलोड कर दूँ, ठीक है व्यूअर्स। तो प्लेलिस्ट आप विजिट कर लीजिएगा। फूड जैसे मैंने फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की प्लेलिस्ट बनाई थी, ऐसी इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये सारी वीडियो इसमें ऐड है। बने रहिएगा मेरे चैनल पे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। थैंक यू।